हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऋषभ की दुनिया में। स्मार्टफोन की लत। एक समय था जब शाम हो जाती थी और अब दिन में रात हो जाती है। एक समय था जब घर में बड़े बुजुर्ग कहानियां सुना करते थे। अब उन कहानियों को सुनने का समय किसी के पास नहीं है। एक समय था जब फोन पर लाउड स्पीकर नहीं होता था, तब भी पूरा घर एक साथ आकर उनकी बात सुनता था। आज हर फोन में लाउड स्पीकर होता है, लेकिन कोई किसी को कुछ बताना नहीं चाहता। हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। अब ब्लूटूथ का ज़माना आ गया है। पहले जब किसी बुजुर्ग व्यक्ति को बुढ़ापे में सुनने में दिक्कत होती थी, तो उसके कान में सिर्फ एक मशीन दिखाई देती थी। वह मशीन ही सुनने की मशीन होती थी। आज कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति सोच रहा होगा कि यह आजकल युवाओं को भी श्रवण यंत्र की जरूरत है। कभी कभी मैं भविष्य में जाकर कल्पना करने की कोशिश करता हूँ कि हमारा बुढ़ापा कैसा होगा, जब हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती है और हम जीवन भर स्मार्टफोन के इतने बड़े गुलाम बन जाते हैं कि हमें अस्पताल में ग्लूकोज की बोतल की जगह स्मार्टफोन चार्जर सॉकेट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मेरा उद्देश्य आपको टेक्नोलॉजी से दूर करना नहीं है। अगर आपको लगता है कि स्मार्टफोन के इस्तेमाल से आपको फ़ायदा ज़्यादा और नुकसान कम हो रहा है, तो यह विषय आपके लिए नहीं है, क्योंकि तब तक आप यह जान चुके हैं कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कैसे किया जाए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि स्मार्टफोन की वजह से आपके जीवन में हो रहा हूँ ज़्यादा और पा रहा हूँ कम, तो यह भाषण सिर्फ आपके लिए है। सोशल मीडिया पर 1000 फॉलोअर्स होने से शांति नहीं मिलती। परिवार के साथ समय बिताने में सांत्वना मिलती है, भले ही वह केवल 2 या 3 लोग ही क्यों न हो। सेल्फी लेते समय कुछ अच्छे और प्यारे लोगों के चेहरे इतने विकृत हो गए हैं। पहले हमें एक फ़ोटो के लिए लीड ढूंढने में 10 मिनट लग जाते थे। अब सेल्फी से हम 1 मिनट में 10 फोटो ले सकते हैं। सेल्फी स्वार्थी हो गई है और हर कोई स्वार्थी हो गया है। अपने जीवन में कुछ ऐसा करें कि आपको सेल्फी लेने की ज़रूरत न पड़े। दुनिया को आपकी फ़ोटो लेनी चाहिए। ये सुनकर लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको बुरा लगे। सेल्फी लेने वाले एक दिन हर किसी को इस दुनिया से जाना है, लेकिन भगवान न करे जब आप इस दुनिया को छोड़े, ऐसा हो कि आपके जाने के बाद भी आप अपने लिविंग रूम में जो तस्वीर देख रहे हैं वह आपकी सेल्फी हो। इसलिए नहीं कि आपने ज़िंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया कि दूसरों लोग आपकी तस्वीर ले। खुजली नाम की एक बीमारी होती है। आजकल किसी के स्मार्टफोन में खुजली नाम की बीमारी हो गई है। उन्हें हर 5 मिनट में अपना स्मार्टफोन स्क्रैच करना पड़ता है। आपका यह अंगूठा बहुत खूबसूरत चीज़ है। पहले अनपढ़ लोग अंगूठा पहनते थे। आजकल पढ़े लिखे लोगों को मोबाइल अनलॉक करने के लिए सैकड़ों बार फिंगर प्रिंट स्कैनर पर अपनी उंगली रखनी पड़ती है। यहाँ तक कि सुबह के समय कुछ लोगों की नींद तभी खुल जाती है जब वे अपने मोबाइल को थोड़ा सा खुजाते हैं। क्या आपको लगता है कि इसके निर्माता फेसबुक का उतना ही उपयोग करते हैं जितना आप करते हैं? क्या आपको लगता है कि निर्माता भी उतना ही स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं जितना आप करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं या मोबाइल और सोशल मीडिया ऐप्स आपका इस्तेमाल कर रहे हैं? भाई, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है तो अपने ब्राउज़र में कुछ भी खोजने का प्रयास करें। हर ऐप में हर ब्राउजिंग सेशन में 10 से 20 दिनों तक का आपको उसी टाइम के विज्ञापन दिखेंगे जिसे आपने अपने स्मार्टफोन पर एक बार सर्च करके गलती की थी। आपका स्मार्टफोन जानता है कि आप क्या खोज रहे हैं और आप नहीं जानते कि स्मार्टफोन वह जानकारी किसे भेज रहा है। ई कॉमर्स वेबसाइट पर कोई वस्तु बेचना कितना आसान हो गया है। पहले मोहल्ले में कभी कभार कोई बेचने आ जाता था। आज आप स्मार्टफोन के जरिए सबके ग्राहक बनकर बैठे हैं। भारत में मनुष्य की औसत आयु 70 वर्ष है। अगर आप
10 साल की उम्र में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और अगर आप 60 साल तक इसका इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप दिन में 3 घंटे भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी के करीब 6 साल सिर्फ स्मार्टफोन पर ही गुजरेंगे। वहीं अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल सिर्फ आधा घंटा करते हैं और नींद 1 घंटा कम कर देते हैं, तो आपको पहली शर्त की तुलना में 7 साल अतिरिक्त मिलेंगे। समय बढ़ाना कितना आसान है। मोबाइल पर समय बर्बाद करना बंद करें। बस इतना ही। अगले 10 दिनों के लिए यह तो बेकार एप्लीकेशन से सारे नोटिफिकेशन अनस्टॉल कर दे या फिर उनके नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर दे, ताकि सुबह वो आपके दिमाग में कोई विचार न रखे। आपको प्राप्त होने वाले सभी बेकार ईमेल, न्यूज़लेटर्स से सदस्यता समाप्त करें। अगले 10 दिन तक में देखिए कैसे स्मार्टफोन दिन के पहले 2 घंटों में समय बर्बाद कर रहा है। इस रास्ते को ब्लॉक करें। इस दिनों के बाद आपको देखना चाहिए कि आपको कितना अतिरिक्त समय मिला है, आपका जीवन कितना बंधित हो गया है, समय का उपयोग करने में आपकी दक्षता कितनी बढ़ गई है, आपका ध्यान कितना बढ़ जाएगा और आपका ध्यान कितना कम हो जाएगा। मेरा कहना है कि जब आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे पूरे दिल से इस्तेमाल करना चाहिए, परंतु जब तुम्हारा उपयोग समाप्त हो जाए, जब तुम्हारी आवश्यकता पूरी हो जाए, तो अपना काम पूरे मन से करो। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जो छात्र यह कहते हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसके पीछे कारण यह है कि वे ध्यान केंद्रित करने के अन्य तरीके तलाश रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती या सुबह समय पर नहीं उठ पाते, इसे आप अपने स्मार्टफोन से मैनेज कर सकते हैं और अगले 10 दिनों तक आपकी नींद अपने आप मैनेज हो जाएगी। जिनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, घर में झगड़ा चल रहा है, वे मोबाइल पर ज्ञान लेना बंद करें। अपनी ज़रूरतों को देखें कि क्या सही है और आपके लिए क्या उपयुक्त है। अगर आप अपने स्मार्टफोन से प्रति माह 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो मैं आपके स्मार्टफोन का उपयोग करने में आपका पूरा समर्थन करूंगा। अगर आप स्मार्टफोन से पढ़ाई करके परीक्षा टॉप कर रहे हैं और यूपीएससी में चयनित हो रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल करें। यदि आप जानना चाहते हैं कि लाभ कैसे उठाया जाए, तो आप इसका जितना चाहें उतना उपयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। आप कभी गेम खेल रहे हैं, कभी बेकार स्टेटस बदल रहे हैं, डीपी बदल रहे हैं। इनसे आपको क्या मिलेगा? एक बार सोचिए। आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आज के टॉपिक्स ने आपकी सोच बदल दी है, तो इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जिस तक से ये बात पहुंचेगी वो ये सोच रहा होगा कि उसके आगे ना बढ़ पाने की वजह उसका स्मार्टफोन है, और हो सकता है कि ये पढ़ने के बाद वह ऐसा सोच रहा हो, उसकी आंखें खुल जाएगी, उसे इसका फ़ायदा मिले। एक बार सोचो और कुछ ऐसा करो जिससे देश का नाम दुनिया में रोशन हो। एक मजबूत क्रांति लाओ। लोगों को देखने दो कि वह कैसे व्यक्ति हैं, उसने क्या काम किया है, उसने कितनी मेहनत की है। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हम अपनी कोई भी वीडियो लाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।